ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಬ್ಬರ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೋಲ್ತಾರ ಗೆಲ್ತಾರ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆಗೇರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸೋಲುವಂತದ್ದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಮತಾ ಸೋಲಿಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮಮತಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ अमित शाह जी आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एंटी इनकम्बेंसी कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है घुसपैठ से जबरदस्त खफा है और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है और हर जगह आप जाकर देखिए ना रोड के ठिकाने हैं ना लाइट है ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है और ममता जी को जो मैंडेट मिला था ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಪರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಎಂ ಪರವೋ ಬಿಜೆಪಿ ಪರನಾ ಮಹಿಳಾ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री स्वास्थ्य श्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर है उनके फेवर में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है जब जब हिंसा होती है सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो समाज की महिलाएं होती हैं जब जब गरीबी बढ़ती है सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है 33% बंगाल में जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहाँ पर आता है 60 फुट नीचे पानी है गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से क्या बात कर रही है महिलाओं की टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी है और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी भेज रहे हैं महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है आज मेरे घर में टॉयलेट है मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है और उसको ये भी मालूम है कि कल यहाँ भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನೋಡೋಣ
पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में, तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा